नमस्ते। बालाजी हिंदी चारों में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों का स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से, अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप इसे देख रहे हो क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करे उसको रखे और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के साथ रेजोनेट कर जाए। तो देख लेते हैं वर्गो। ये रीडिंग होगी 24 जुलाई से लेके 30 जुलाई तक की जो वक्त है, इसमें इस रीडिंग को आप देख सकते हो। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इसमें हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, फिर आपकी करंट फीलिंग्स, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और यूनिवर्स की गाइडेंस आप लोगों की रिश्ते के लिए बोल सकते हो या फिर वर्गो आपके लिए। तो लेट्स सी, देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। थ्री ऑफ पेंटिकल्स। थ्री ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। थ्री ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, थ्री ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। देख लेते हैं कि थ्री ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे वर्गो। मुझे लगता है आपके जो पर्सन है ये बहुत ज्यादा फिनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके परेशान है। देख लेते हैं थ्री ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे और देखेंगे कि थ्री ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं फोर ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ और बॉटम ऑफ द डेक में नाइन ऑफ कप्स के साथ। मुझे लगता है आपके जो पर्सन है ये फिनेंशियली स्टेबल बनना चाहते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, पैसा सेविंग्स करने के लिए, पैसे से रिलेटेड कोई नया काम, बिजनेस, जॉब शुरू करने के लिए। ऐसा नहीं कि उनके पास फिनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, उनके पास डेफिनेटली फिनेंशियल स्टेबिलिटी है, लेकिन फिर भी ये पर्सन और मेहनत कर रहे हैं अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, अपनी स्टेबिलिटी को इनहेंस करने के लिए। ये किसी की मदद भी लेना चाहते हैं, किसी की मदद से ये फिनेंशियल स्टेबिलिटी को पाना चाहते हैं। बहुत सारा पैसा जमा करना है, पैसे सेविंग्स करना है, हर चीज को अपनी तरीके से करना है। रिश्तों पे हो सकता है और अपने पोजीशन को भी खुद होल्ड करना चाहते हैं, अपना कंट्रोल करना चाहते हैं अपने फिनेंशियल स्टेटस पर। साथ ही साथ इनका कोई विश पूरा हो जाए ऐसा ये सोच रहे हैं। इनका कोई विश फुलफिलमेंट होने वाला है। जब तक इनको फिनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी तब तक इनका कोई विश पूरा नहीं होगा, ऐसा सोचते हुए आपके पर्सन, अगर मैं कहूँ कि ये बहुत ज्यादा उतावलेपन से, बहुत ज्यादा पॉजिटिवनेस से पैसे कमाने के लिए उतावले हो गए हैं। अभी उनके लिए पैसा ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। पैसे कमाना, पैसे जमा करना, पैसे सेविंग्स करना, पैसे के मुताबिक अपनी लाइफस्टाइल को ग्रूमिंग करना,
और इसके बाद उनको लगता है कि ये पैसे से रिलेटेड ही उनका जो इमोशन है, जो विश है, ये पैसे से रिलेटेड है। जब तक ये फाइनेंशियली स्टेबल नहीं बन जाएंगे, मुझे लगता है तब तक इनका विश पूरा नहीं होगा, ऐसा ये सोच रहे हैं, तभी ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के पीछे भाग रहे हैं। अभी हम देखेंगे वर्गो आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है। वर्गो यानी कन्या राशि, हम देखेंगे आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है। वर्गो, वर्गो यानी कन्या राशि, देख लेते हैं आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है। वर्गो, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स, ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं वर्गो आपकी खुद की करंट फीलिंग्स। चैरियट, देख लेते हैं चैरियट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। चैरियट के कार्ड को क्लैरिफाई करके क्या आता है देख लेते हैं। वर्गो यानी कन्या राशि, चैरियट के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। चैरियट के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं द मैजिशियन, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड द हाई प्रिस्टेस के साथ। मुझे लगता है आपको लग रहा है वर्गो, आपको ये लग रहा है कि आपको इस रिश्ते को मौका देना चाहिए। अगर आप लोगों की रिश्ते में कुछ परेशानी थी, कुछ परेशानी आया था, प्रॉब्लम थी, लेकिन आप चाहते हो कि रिश्ते को मौका दिया जा सकता है। अगर आप पहले सोच रहे थे कि रिश्ते से मूव ऑन करेंगे, रिश्ते में इमोशनल अटैचमेंट नहीं मिल रहा है, तो अभी आप ऐसा नहीं सोचते हो। अभी आप सूझबूझ समझदारी का इस्तेमाल कर रहे हो। आप वेट करना चाहते हो, आप देखना चाहते हो कि रिश्ते को मौका देने के बाद रिश्ते में क्या होता है। दूसरी बात ये है कि आप जो हो अपनी अ, मर्जी के मालिक हो। कहीं न कहीं आप इन रिश्ते में माइंड गेम, मैनिपुलेशन, इन चीज़ों को आप सोच रहे थे। आपको लग रहा था कि इसमें बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन हो रहा है, माइंड गेम हो रहा है, जिसकी वजह से आपको सेल्फ रिस्पेक्ट में आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुँचा है। जिसकी वजह से आप रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते थे, लेकिन अभी करंटली आपको ये लग रहा है कि अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेना पड़ेगा। हमें रिश्ते की सही गलत अच्छे बुरे हर हालात को सोचना पड़ेगा। अगर इसी तरीके से ईगो की वजह से हम रिश्ते से मूव ऑन कर जाएंगे, रिश्ते से दूर रहेंगे, रिश्ते में अच्छी चीजें नहीं होगी। अब आपने दूसरी तरीके से सोचना शुरू किया, दिमाग का इस्तेमाल किया। वैसे पहले से ही आप सोच रहे थे, लेकिन आपने उस तरीके से नहीं सोचा। स्पिरिचुअली आपने खुद को ग्रो किया। हर चीज़ के पीछे कारण होता है और सही वक़्त पे सही चीज़ होता है, इस बात का एहसास आपको है। और अभी आप रिश्ते की सही गलत, अच्छे बुरे हर हालात को परख रहे हैं और आप चुपचाप ऑब्जर्व करना चाहते हो कि रिश्ते की परिणाम क्या हो सकता है। ये सोच के आप रिश्ते को दोबारा से मौका देने के लिए तैयार हो। हालांकि आपको पता था इस रिश्ते में माइंड गेम, मैनिपुलेशन ये सब हो रहा था, लेकिन अभी आपको कोई मैनिपुलेट नहीं कर पा रहा है, कोई आपको ह्यूमिलिएट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अभी आप जो हो हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आ गए हो, इंट्यूटिव, इंटेलिजेंट आप हो गए हो और आपने ये सोचा कि रिश्ते को दोबारा मौका दिया जा सकता है। अभी जिस तरीके से पहले लोग आपके साथ जिस तरीके से पेश आते थे, अभी वो उस तरीके से पेश नहीं आ रहे हैं।
अभी हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। हम देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन है वर्गो वो क्या चाहते हैं। देख लेते हैं वर्गो आपके पर्सन क्या चाहते हैं। वर्गो किंग ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई करेंगे। आप किसी टॉरस वर्ग हो, आप किसी टॉरस वर्ग, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, वैसे बहुत सारे राशि 12 के 12 राशि हो सकते हैं क्योंकि बहुत सारे मेजर अर्थन के कार्ड आ चुके हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन क्या चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक में पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। आपके जो पर्सन है वो रिश्ते में क्लैरिटी, दिमाग में क्लैरिटी, जो ये सोच रहे हैं वो क्लियर करना चाहते हैं। इनको क्या चाहिए, इनका विजन बहुत क्लियर है। इनको क्या चाहिए, क्या करना है, क्या नहीं करना है और किस तरीके से करना है, हर तरीके का जो सोच, जो विजन, ये क्लियर है। जब तक इनको पूरी तरीके से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल जाएगा कि इनको क्या करना है तब तक ये कुछ नहीं करेंगे। हालांकि ये करना चाहते हैं परिवार बनाना, अपना विश पूरा करना। पहले मैंने आपसे कहा कि फिनेंशियल स्टेबिलिटी के बाद ही ये अपना विश फुलफिलमेंट कर सकते हैं। अभी भी ये अपना विश पूरा करने के बारे में सोच रहे हैं, परिवार बनाने के बारे में सोच रहा है, घर खरीदने के बारे में सोच रहा है। घर, परिवार, रिश्ते, बच्चे, पैसे, घूमने जाना, विदेश जाना, इन सारी चीजों के बारे में ये सोच रहा है। इनके पास क्लैरिटी है, इनका जो मिशन और जो विजन है दोनों क्लियर है। लेकिन कभी कभी ये इन चीजों को दूसरों को नहीं समझा पाते हैं। खास करके मुझे लगता है कि आपको नहीं समझा पाता है, जिसकी वजह से बंदा परेशान हो जाता है। और जब ये नहीं समझा पाएंगे तब उनको लगेगा कि मुझे रुक जाना चाहिए, मेरा इमोशनल साइड कोई नहीं समझ रहा है। हालांकि ये रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं, नया कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ इन्होंने देखा, सोचा, समझा, अभी सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहते हैं, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचना चाहते हैं। और अपनी स्टेबिलिटी जब तक उनको नहीं मिलेगी तब तक उनका विश पूरा नहीं होगा। उनका जो विश है ये परिवार है, घर परिवार, रिश्ते, बच्चे, पैसे, गाड़ी, बंगले। जो इन एक बंदा, एक इंसान को जिस चीज की ड्रीम्स रहता है, ये बंदा या बंदी उन चीजों को अपने लाइफ में प्रैक्टिकली पाना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये प्रैक्टिकल हो चुके हैं। ये सारे पैसे सेविंग्स करना, पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे को किस तरीके से संभालना है, किसी के साथ मिलके नया जॉब, नया बिजनेस के बारे में सोचना, जॉब है तो एक बिजनेस डालना है, इन तरीके से सोचना चाहते हैं। ये किसी भी तरीके से इमोशनल बैगेज के साथ रिश्ते में रहना या फिर इमोशनल बैगेज के साथ रिश्ते से मूव ऑन करना नहीं चाहते हैं। ये प्रैक्टिकल होकर सोचना चाहते हैं कि अगर इनका इमोशनल फुलफिलमेंट, इमोशन का फुलफिलमेंट नहीं होता है तो इनको मूव ऑन करना पड़ेगा अपने सोच से, अपने ड्रीम से। तो उस चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए
ये जो पर्सन है ये प्रैक्टिकल होके सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि जो भी है प्रैक्टिकलिटी में है, ड्रीम्स में तो कुछ नहीं रखा है और इस ड्रीम को सच करने के लिए मुझे शुरू से शुरू करना पड़ेगा। ये फैंटासाइज कर रहे हैं अपने सोच को। ये फैंटासाइज कर रहा है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे वहां जाना है, घूमने जाना है, विदेश जाना है, घर खरीदना है। इन चीजों को ये फैंटासाइज भी कर रहा है, साथ ही साथ खुद को तैयार भी करना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये अपने लाइफ से बेकार की लोग, बेकार की बातें, बेकार की चीजों को हटा के पूरी तरीके से प्रैक्टिकल तरीके से सोच के आगे बढ़ना चाहते हैं। अभी हम देखेंगे वर्गो, आप खुद क्या चाहते हो। देख लेते हैं वर्गो, आप खुद क्या चाहते हो। टू ऑफ वॉन्ट्स, टू ऑफ वॉन्ट्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। टू ऑफ वॉन्ट्स के कार्ड क्यों आए हैं वर्गो। टू ऑफ वॉन्ट्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। टू ऑफ सोर्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ सोर्स के साथ मुझे लगता है वर्गो कहीं ना कहीं आप एक डिसीजन लेने का इंतजार कर रहे हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो घर से दूर रहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं अपनी जॉब और अपने रिश्ते को बैलेंस करने के बारे में सोचेंगे। कुछ लोगों को ऑलरेडी फाइनेंशियल लॉसेस हुआ है जिसकी वजह से ये परेशान है। कुछ लोगों को रिश्ते में लॉसेस हुआ है, सब कुछ करने के बाद भी फाइनेंशियल बैलेंस ना होने के वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम है। कुछ लोग अपनी इमोशन को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाए, इसके लिए कुछ प्रॉब्लम हुआ है, हो सकता है होगा, जिसकी वजह से कुछ वर्गों जो है वो परेशान रह सकते हैं, इंडिसाइसिव रहेंगे, रेस्टलेस रहेंगे। उनको ये लगेगा कि जो मैं सोच रहा हूँ और जो मैं करना चाहती हूँ, दोनों चीजों को मैं बैलेंस नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं जिस तरीके से सोच रहा हूँ चीजें उस तरीके से नहीं हो रहा है। हालांकि रिश्ते को दोबारा मौका देना चाहते हो, आप अपने तरीके से देखना चाहते हो रिश्ते को। ह्यूमिलिएशन, माइंड गेम, मैनिपुलेशन, इन चीजों से खुद को दूर रख रहे हो। ना आप किसी से ये कर रहे हो, ना किसी को आपके साथ ये करने देना चाहते हो, लेकिन फिर भी आप रिश्ते को नहीं बैलेंस कर पा रहे हो, ना कर पाओगे इन दिनों, क्योंकि आप में वो स्टेबिलिटी नहीं आएगी, मेंटल स्टेबिलिटी जो होना चाहिए एक बंदा या बंदी में कोई भी डिसीजन लेने के लिए। मेंटली आप परेशान रहोगे, अपना सोच को, अपनी सोच जो है उसे सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि ये जो सोच है, जो स्थिति है, उन स्थिति में और जो मैं करना चाहती हूँ उसमें जमीन आसमान का फर्क है। ये सोच के आप इम्बैलेंस हो जाओगे, रेस्टलेस हो जाओगे। कभी आपको लगेगा रिश्ते के बारे में बात करना है, कभी आपको लगेगा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोचना है। ये सोच के आप थोड़ा परेशान रह सकते हो। इसके साथ साथ आपको ये भी लग सकता है कि आपको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, धोखा मिल रहा है, फरेब मिल रहा है, फ्रॉड हुआ है मेरे साथ। इन चीजों को आप सोचोगे। कभी कभी आपको ये भी लग सकता है कि फाइनेंशियल लॉसेस की वजह से
इम्बैलेंस फील होगा आपको, रेस्टलेसनेस रहेगी, जिसकी वजह से कभी-कभी आपको ये लगेगा कि मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्या करना चाहिए मुझे पता नहीं चल रहा है। इस तरीके का स्थिति आपका रह सकता है। अभी हम देखेंगे कि रिश्ते की आउटकम क्या आता है। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। वर्गो, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स के साथ कहीं ना कहीं आपको या फिर आपके पर्सन को लगेगा कि बातें छुपाया जा रहा है मुझसे, मुझे धोखा दिया जा रहा है, क्योंकि आप तो अपनी इमोशन को कंट्रोल करोगे, या तो वर्गो आप या फिर आपके पर्सन। तो वक्त बढ़ते बढ़ते जब सही वक्त आएगा, तब आपको लगेगा कि मुझसे धोखा हो रहा है, क्योंकि आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो रिश्ते को। मैं देख रही हूँ आप कोशिश तो बहुत कर रहे हो, लेकिन रिश्ते को बैलेंस नहीं कर पा रहे। और ये जो आपके पर्सन है, या तो ये या तो आप अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो और कुछ डिसीजन लेने का इंतजार कर रहे हो, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड पहले भी आए थे, 2 ऑफ वॉन्ड्स पहले भी आया था। मैं आपको दिखा रही हूँ, 2 ऑफ वॉन्ड्स दो बार आए हैं 2 डेक से, मतलब इनडिसाइसिव तो हो आप लोग। साथ ही साथ इस रिश्ते में कोई एक बंदा है जो इन एंड आउट होता रहता है, अपने मुताबिक रिश्ते में आता है, जाता है, मन चाहे चले आए, मन चाहे चले गए, और कोई सही डिसीजन नहीं लिया जा रहा है इस रिश्ते में। किसी को अपनी परिवार की परी है, परिवार के लिए सोच रहा है, पैसा कमा रहा है, और आप हो वर्गो, रिश्ते को मौका देने के लिए राजी हो सकता है आपके पास कोई और रिश्ता भी है इस रिश्ते के अलावा। तो उनको ये लग सकता है कि उनको धोखा मिल रहा है, उनको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, या फिर आपको ये लग सकता है कि ये पर्सन आपको धोखा दे रहा है। लेकिन अल्टीमेट जो होगा अल्टीमेट स्थिति जो रहेगी वो डिसीजन लेने का रहेगा, और एक दूसरे से आप दोबारा से मिलोगे। लेकिन डिसीजन क्या होगा, इस बात को लेके दोनों के दोनों कंफ्यूजन में रहोगे। क्या रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, क्या रिश्ते को यहीं स्टॉप कर देना चाहिए, रुक जाना चाहिए, क्योंकि किसी के पास तो 2 रिश्ते हैं, या तो आपके पर्सन के पास या तो आपके पास। वर्गो, जिनके पास भी है ये बहुत कम लोगों के लिए है, ज्यादा लोग जो है वो परिवार के बारे में सोचने लगे हैं, घर खरीदना है, घूमने जाना है, बच्चों के लिए ये करना है, वो करना है। लेकिन जो लोग शादी के अलावा भी किसी रिश्ते में हैं, उन लोगों में थोड़ी-सी मतभेद होगी इस बात से कि आपने मुझसे झूठ कहा, आपने धोखा दिया, ये नहीं कहा, वो नहीं कहा, अभी मुझे पता चला। तो इन चीज़ों से आपकी जो ओवरनाइट जो स्थिति रहेगी वो बहुत खराब रहेगा, नींद हराम रहेगी, परेशान रहोगे, दुखी रहोगे।
लेकिन एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन का क्या करोगे? ये जो फिजिकल अट्रैक्शन है उसका क्या करोगे? तो उस वजह से आप लोग दोनों के दोनों परेशान होते हुए भी इनडिसाइसिव रहोगे। डिसाइड करना तो चाहोगे लेकिन नहीं कर पाओगे, क्योंकि 7 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। कंफ्यूजन रहेगा। कंफ्यूजन इस बात की रहेगी कि एक बंदा दूसरे को कितना भी समझाए, भाई मैं आपसे ही प्यार करता हूँ या करती हूँ, मेरे साथ उनका कोई मतलब नहीं है, ये वो एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन दूसरे बंदे नहीं समझेंगे। दूसरे बंदे को ये लगेगा कि ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि कोई एक है जो रिश्ते में आता जाता रहता है, हमेशा के लिए नहीं रहेगा, रिश्ते में नहीं है, कमिटमेंट नहीं दे पा रहा है, नहीं दे सकता क्योंकि इनके पास ऑलरेडी परिवार है। तो दूसरे बंदे को ये लगेगा कि ये मुझसे झूठ बोल रहा है, बातें छुपा रहा है, जिसकी वजह से एक पेनफुल सिचुएशन क्रिएट होगा, डिसाइसिवनेस आएगी, रेस्टलेसनेस आएगी, लेकिन फिर भी किसी वजह से एक दूसरे से आप जुड़े हुए रहोगे, चाहे वो एडिक्शन कहो, अट्रैक्शन कहो, जो भी कहो, अल्टीमेट मिलोगे, बातें करोगे और एक दूसरे से जुड़े हुए रहोगे। कितना भी दर्द हो, कोई किसी को छोड़ के नहीं जा सकता। डिसीजन ले रहा है, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई किसी को छोड़ेगा भी नहीं, कहीं नहीं जाएगा, दर्द तकलीफ के साथ भी, क्योंकि बहुत ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है। एक प्यार भी मैं कहूंगी एक अलग तरीके का प्यार, बंदा आता है जाता है रहता नहीं है, फिर भी इसको छोड़ा नहीं जाएगा। जैसे कि हम लोगों को पता होता है कि सिगरेट खाने से हमारे लंग्स खराब हो जाएंगे, फिर भी हम पीते हैं ना, ये रिश्ता उसी तरीके का है। आपको पता है कि इस रिश्ते में कमिटमेंट नहीं मिलेगा, इस रिश्ते में जो मैं मांग रहा हूँ या मांग रही हूँ वो नहीं मिलेगा, फिर भी आप इसमें घुसे जा रहे हो, आप इसको मौका दे रहे हो, तो मौका आप दोबारा से दोगे, बातें होगी, तकलीफ होगी, फिर से आप दोनों एक दूसरे से जैसे प्यार करते थे वैसे ही करोगे। हो सकता है कंफ्यूजन हो, लेकिन कुछ करने का नहीं रहेगा। कंफ्यूजन होने के बावजूद आप दूसरे एक दूसरे से मिलोगे। अभी हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं वर्गो। इसमें 12 के 12 राशि हैं, बहुत सारे मेजर अरकन के कार्ड है ये, और इसके अलावा भी सारे राशि के कार्ड है। इसमें मैं बहुत ज्यादा मेंशन नहीं कर रही हूँ, 12 के 12 राशि है, कोई भी राशि के हो सकते हैं आपके पर्सन। देख लेते हैं यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं वर्गो। ये कहना ही पड़ेगा, यूनिवर्स हमारे परम पिता हैं, उनको सब पता है, तो वो ये तो कहेंगे। देखिए क्या कितनी अच्छी बातें वो कह रहे हैं आपको। द स्टार, 4 ऑफ wands एंड फाइव सिक्स ऑफ सूट्स के कार्ड। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको इनके साथ कोई सोल कनेक्शन फील होता है, डेफिनेटली होता है, तभी तो ये बिना कमिटमेंट के ही आप रुके रहो। तो ऐसा कीजिए कि रिश्ते से मूव ऑन करने से अच्छा है, जो भी जिसने भी कुछ भी गलत किया है वो दूसरे से माफी मांगे, खुद को हील करे, रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाने के बारे में सोचे। स्टेबिलिटी मतलब हमेशा शादी ये सब नहीं होता है, मन की भी स्टेबिलिटी होता है। मूव ऑन करने से क्या होगा, जो अगर आपको जस्टिस मिलना होगा, अगर आपको सही चीजें मिलना होगा, तो इसी रिश्ते से आपको मिलेंगे, क्योंकि ये बंदा जो है या आप जो हो, कोई इमेच्योर नहीं हो, सारे चीजों की पता आपको है,
रिश्ते में एक सोल कनेक्शन भी फील होता है आपको, एक अट्रैक्शन भी फील होता है। तो ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। जिनके शादी के रिश्ते हैं वो डेफिनेटली शादी के रिश्ते स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे। और जिनके प्यार के रिश्ते हैं उस रिश्ते में भी आपको डेफिनेटली ऐसा कुछ महसूस होता है कि आपके ट्विन फ्लेम है, ये है, वो है, तो ही तो आप जुड़े हुए हो। तो मूव ऑन करने से अच्छा है प्रॉब्लम को सॉल्व करें और खुद को हील करें और अपनी गलती से सीखने की कोशिश करें कि आपने क्या गलती किया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।